हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों हार्दिक स्वागत है। तो इस दामोदर मास में केवल 5 दिन बचे हैं। तो हम लोग इस पूरे महीने में भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के ऊपर में हमने चर्चा किया, लीलाओं को पढ़ा भागवत से, और उसमें से जो भी शिक्षाएं, कई सारी शिक्षाएं हमने ली है, कैसे हमको उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हमारा भक्ति में जीवन और आगे बढ़ सके। तो अभी हम लोग कल एक और लीला पढ़ना प्रारंभ किए थे, जिसमें भगवान बलराम सहित ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर कृपा करते हैं। और हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार ग्वाल बाल ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वे नम्र भाव से किस प्रकार उनसे प्रार्थना करते हैं। ये हमने कल पढ़ा। तो इसमें भी बहुत सदाचार, हमको वैष्णव सदाचार, कैसे हमको दूसरों को अप्रोच करना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये ब्राह्मण किस प्रकार फिर इग्नोर करते हैं इन ग्वाल बालों को, सुना को अनसुना कर देते हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि कभी कभी हम भी इसी प्रकार एक बिहेवियर रखते हैं, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम भक्तों की बातों को नहीं सुन पाते या भक्तों की बातों को अनसुना कर देते हैं। ये भी हमने कल पढ़ा। तो श्लोक नंबर 9 तक हमने पढ़ा। आज हम लोग इसी अध्याय में और आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 की मंगलाचरण की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 23 श्लोक नंबर 10 और 11। यद्यपि यज्ञ करने की सारी सामग्री, स्थान समय विशेष सामग्री, मंत्र अनुष्ठान, पुरोहित, अग्नि देवता, यजमान, हवि तथा अभी तक के देखे गए लाभकारी परिणाम, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के विविध पक्ष हैं, किंतु ब्राह्मणों ने अपनी विकृत बुद्धि के कारण भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। वे यह न समझ पाए कि वे परब्रह्म हैं, साक्षात भगवान हैं, जिन्हें भौतिक इंद्रियां सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर पाती। अतः मृत शरीर
से अपनी झूठी पहचान करने से मोहित उन सबों ने भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। तो वो समय बहुत फेवरेबल था जब ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, सब कुछ उनके फेवर में था, चाहे वो स्थान हो, चाहे समय हो, चाहे सामग्री हो, चाहे मंत्र हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे अग्नि हो, चाहे देवता हो, चाहे यजमान हो, चाहे हवि हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट था उस यज्ञ करने के लिए। परंतु एक ही चीज की कमी थी, वो थी बुद्धि की। क्या कमी थी बुद्धि में? कृष्ण को स्वयं जब कृष्ण मांग रहे हैं कि मुझे दो, मुझे भूख लगी है, हम यज्ञ करने में बिजी हैं। तो ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति कर दूंगा और तुम्हें भगवत धाम लेके आऊंगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त कर दूंगा। तुम आध्यात्मिक जगत में आओगे जहां पर तुम हमेशा आनंद में रहोगे। ये कृष्ण गीता में कहते हैं। अभी हम क्या करते हैं? कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होना है, हम स्वयं मुक्ति पाने के लिए प्रयास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान योग में लग जाएंगे, ज्ञान योग में लगेंगे, भक्ति योग में नहीं लगेंगे, कि स्वयं हम खुद अपने प्रयास से मोक्ष प्राप्त करेंगे। सिंपल प्रोसेस नहीं समझ में आते, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस में हम जाते हैं, सरल तरीका हमको नहीं समझ में आता है, हम कठिनाइयों से करना चाहते हैं अपनी बुद्धि का। क्यों? क्यों ऐसा होता है? ये मृत्य शरीर से अपनी झूठी पहचान करने से मोहित हम मोह में आ जाते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं, जबकि हम आत्मा है। ये शरीर एक आवरण है, एक कवरिंग है, क्योंकि इस भौतिक जगत में आए हैं। तो ये शरीर हमको धारण करना पड़ रहा है। ये शरीर एक कपड़े के समान है, जिस प्रकार हम लोग कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर परिवर्तन करता है। जैसे पूरा कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम उसको त्याग देते हैं, फट जाते हैं, त्याग देते हैं। उसी प्रकार ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर ले लेती है। कभी कभी हम कपड़े में जैसे हल्का सा फट गया कहीं पर, तो सिलाई कर लेते हैं, बटन टूट गया बटन टाक लेते हैं, रिपेयरिंग जॉब करते हैं कपड़े पे। उसी प्रकार शरीर पे भी रिपेयरिंग जॉब होता है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो रिपेयरिंग जॉब चलता है वहां पर। सब कुछ बीमार पड़ गया, रिपेयरिंग जॉब चलता है। परंतु अल्टीमेटली कपड़े को हम कितना रिपेयरिंग कर पाएंगे? अल्टीमेटली उस वस्त्र को त्यागना है, तो अल्टीमेटली शरीर को त्यागना है। फिर दूसरा शरीर लेते हैं, फिर अपने आप को शरीर ही समझ लेते हैं। तो ये शरीर समझना, शरीर को स्वयं समझना, ये मिथ्या पहचान है, झूठी पहचान है, जिसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। शरीर को मैं मानना, अपने आप को शरीर समझना। जैसे हम साधारण का एग्जांपल, जैसे ये हाथ है, हम क्या कहते हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा शरीर है, ऐसे बोलते हैं ना। मेरा हाथ है, क्या मैं ये हाथ हूं? नहीं, ये मेरा हाथ है। क्या मैं ये नाक हूं? नहीं, ये मेरा नाक है। क्या मैं ये आंख हूं? नहीं, ये मेरा आंख है। क्या मैं ये कान हूं? नहीं, ये मेरा कान है। क्या मैं शरीर हूं? नहीं, ये मेरा शरीर है। जब ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरा नाक है, तो मैं क्या हूं?
हम लोग ये सब वर्ड्स यूज करते हैं परंतु रियलाइज नहीं करते हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूं। ये जो ब्राह्मण है ये लोग भी यही सोच रहे हैं। हम उस कृष्ण को क्यों दे, वो तो एक बालक है और यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ पुरुष के लिए, यज्ञ पुरुष स्वयं कृष्ण है। यज्ञ किए बगैर कृष्ण वहां पर आ गए और बोले मुझे दो, और बोल रहे नहीं, ये तो बालक है, हम भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ब्रह्म को खुश करने का प्रयास। पर ब्रह्म खुद आया है तुम्हारे पास, वो बोल रहे परम ब्रह्म को पहचान नहीं पा रहे। क्यों? अपने आप को शरीर समझे, स्वर्ग जाने की तैयारी जो लगी हुई है और भोग करने की तैयारी लगी हुई है। तो हम भी भोग करने के कारण, अब इस शरीर को भोग कराने के लिए हम सारे कार्य करते हैं और भक्ति करना भूल जाते हैं। भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान क्या मांग रहे हैं हमसे, हम भगवान को नहीं देते हैं। समझते ही नहीं है कि कृष्ण को एक साधारण बालक समझते, भगवान समझते नहीं है। तो इन यहाँ पर जो ये ब्राह्मण और हमारी हालत सेम है, एक ही परिस्थिति है। तो उसी परिस्थिति में एक और झुंड है जो कृष्ण को भगवान समझता है। तो ये कंपैरिजन है भक्तों के बीच में और अभक्तों के बीच का कंपैरिजन यहाँ पर हम देख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल है हमारे लिए, एकदम सटीक हमारे ऊपर ये लागू होता है। तो हम इसलिए भगवान को, जैसे ये ब्राह्मण यहाँ पर कहते हैं, भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया, तो हम भी भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि हम भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, भगवान को निराकार रूप में देखते हैं, या स्वयं किसी न किसी को भगवान बना देते हैं। भगवान को छोड़ के, कृष्ण को छोड़ के दूसरों को भगवान बना देते हैं, मनुष्य को भगवान बना देते हैं। तो जब वे ब्राह्मण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे पाए तो हे परंतप परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनको यह बात बतलाई। तो देखिए कितना, कितनी इग्नोर कर दिया केवल, हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, जवाब तक नहीं दिया। तो सोचिए कितने मूर्ख है ये लोग। ये ग्वाल बाल कौन है? कृष्ण के मित्र है, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के आदेश से वहां पर आए हैं। तो गुरु भी हमारे, गुरु भी प्रतिनिधि है भगवान के, कृष्ण के प्रतिनिधि है। भगवान के आदेश से वो लोग यहाँ पर आए हैं हम पर कृपा करने के लिए। प्रभुपाद जी आए ग्रंथों का, प्रभुपाद ने टीकाएं लिखी ग्रंथों के ऊपर में, सारे बुक्स, भगवत गीता, भागवतम, सब हमारे सामने चैतन्य चरितम में हमें, हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्या हम इसको लेने के लिए रेडी हैं? हमको भगवान दे रहे हैं, वो लो गीता लो, गीता भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लो भागवतम लो, भगवान की लीलाएं और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लो चैतन्य चरितामृत लो, भगवान की शिक्षा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्या हम लेने को रेडी हैं? प्रश्न ये आता है। हम इग्नोर कर रहे हैं ये सब चीजों को, भक्तिमय कार्यों को, भक्तिमय सेवाओं को हम इग्नोर करते हैं, जिस प्रकार ब्राह्मणों ने यहाँ पर इग्नोर किया। हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, तो निराश होकर चले गए। तो ये सम्मान नहीं दिया। तो क्या हम गुरुजनों को सम्मान, साधुओं को, संतों को सम्मान देते हैं, भक्तों को सम्मान देते हैं? ये हमारे पर, हमारे जीवन में प्रश्न आता है। हमको सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या हम इस प्रकार का बिहेवियर जैसे ब्राह्मण कर किए, ग्वाल वाल, क्या हम भी ऐसे करते हैं? क्या करते हैं? बहुत प्रैक्टिकल सब बातें हैं। जो कुछ हुआ था उससे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे।
तत्पश्चात उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। तो भगवान हंसने लगे, देखिए कितने बड़े मूर्ख हैं। तो भगवान मूर्खता, भगवान क्रोध नहीं करते हैं। भगवान मूर्ख समझ रहे हैं इनको। अपनी हंसी द्वारा भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को इंगित किया कि उन्हें कर्मकांडी ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए, अपितु यह समझना चाहिए कि मांगने वाले को प्राय भीख नहीं दी जाती। तो भगवान कहे उनको प्रॉब्लम उनका नहीं है, प्रॉब्लम है कि ऐसे लोगों का मेंटालिटी ऐसा होता है, ऐसे लोगों की सोच ऐसी है कि वो लोग जल्दी से किसी को भीख देते भी नहीं है। कर्म कांडी है ना, कर्म कांडी लोग अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए कार्य करते हैं, जिससे उनको लाभ हो, उसके लिए कार्य करते हैं। भीख देंगे तो उनका पैसा खत्म हो जाएगा ना। वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम कहाँ पैसा लगाए ताकि हमको दो पैसा और मिले। भूखे नंगों के ऊपर थोड़ी ना वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पता है वहां उधर उधर से पैसा जाने का, उनको जितना तो वो कम रहता है, कभी पैसा बढ़ेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, दान नहीं देते। तो ये फर्क होता है कर्मकांडी लोगों में। ये तो भगवान कहते हैं, ये समझ लो कि जो भीख मांगने गए थे, भीख मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता है। तो भगवान ने आज कहा, ब्राह्मण पत्नियों से कहो कि मैं संकर्षण समेत यहाँ आया हूं, वे अवश्य ही तुम्हें जितना भोजन चाहोगे उतना देंगी, क्योंकि वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेहमयी हैं और वे अपनी बुद्धि से सब मुझ में ही निवास करती हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि ब्राह्मण पत्नियां शरीर से अपने घर में रहती थी, किंतु उनके मन भगवान कृष्ण में निवास करते थे, क्योंकि वे उनसे उत्कट स्नेह रखती थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को ब्राह्मण पत्नियों से यह बताने के लिए नहीं कहा कि उन्हें भूख लगी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इन भक्तियों को इससे भारी क्लेश पहुंचता। वे तो कृष्ण के प्रति स्नेहवश ही ग्वाल बालों को इच्छित भोजन दे देंगी। वे अपने पतियों के निषेध को नहीं मानेंगी, क्योंकि वे अपनी दिव्य बुद्धि से भगवान के भीतर ही निवास करती हैं। तो देखिए भगवान कैसे सोचते हैं अपने भक्तों के बारे में। पहले क्या कहा, ब्राह्मणों के पास जाओ, कहो हमने भेजा है, भूख लगी है, खाना दो, भोजन दो, ऐसा अप्रोच किया। लेकिन अब कह रहे ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, लेकिन उनको ये मत बोला कि भूख लगी है, उनसे खाली भोजन मांगना। तो देखिए भगवान यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं। पहले बोले कि ब्राह्मणों के पास जाओ, उनको बोलो कृष्ण बलराम को भूख लगी है, भोजन चाहिए। अभी कह रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ और उनको मत बोलना कि मुझे भूख लगी है, तो बोलो भोजन चाहिए बस। क्योंकि इतना प्रेम करती हैं कि केवल मांगने से ही उनको दे देंगी पूरा। लेकिन अगर ये इतना और इतना प्रेम करती कि उनको खाली अगर पता चली कृष्ण भूखे हैं, तो वो शोक करेंगी, उनको दुख होगा बहुत कि कृष्ण भूखे कैसे रह गए। तो ये होता है रियल प्रेम, असली प्रेम, जहां पर केवल देने की इच्छा होती है, लेने की नहीं, सेवा करने की इच्छा खाली होती है। और जो स्वामी अगर वो तकलीफ में है तो सेवक को दुख होता है, क्लेश पहुंचता है। ये होता है सेवा का भाव। ये होता है भक्तों और अभक्तों के बीच का डिफरेंस। अभक्तों से कुछ मांगेंगे भी ना, जरूरत की चीजें भी मांगेंगे तो भी नहीं देंगे, और भक्तों से केवल कुछ कहने की देर है, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। तो ये डिफरेंस यहाँ पर। तो हम किस लेवल पे आते हैं, हमको ये चेक करना पड़ेगा। अगला श्लोक, तब ग्वाल बाल उस घर में गए जहां ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थी।
वहां उन बालकों ने उन सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर बैठे देखा। बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करते हुए विनीत भाव से उन्हें संबोधित किया। देखिए, वापस से नमस्कार कर रहे हैं, ये एटिकेट नहीं भूल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियों, आपको हमारा नमस्कार। कृपया हमारी बात सुने। हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है, जो यहाँ से कुछ की दूरी से होकर जा रहे हैं। वे ग्वाल बालों तथा बलराम के साथ गौवें चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं। अब वे भूखे हैं, अतएव आप उन्हें तथा उनके साथियों के लिए कुछ भोजन दे दे। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी, क्योंकि उनके मन भगवान की कथाओं में से मुग्ध ही चले थे। अतः जो ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, वे अत्यंत उतावली हो उठी। बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद तथा सुगंध से पूर्ण चारों प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ चली, जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, पुत्रों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों की कोपलों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए कृष्ण को देख लिया। तो गोपियां यहाँ पर सब भाग गई, ब्राह्मण की जो पत्नियां थी ये सब भागी कृष्ण की ओर। खाली उनको पता चला कि कृष्ण आए हैं, तो सब कुछ लेके, जो भी उन्होंने बनाया था सब कुछ लेके दौड़ पड़ी। लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु वो न रुकी। उनका रंग श्यामल था और वस्त्र सुनहले थे। वे मोर पंख, रंगीन खनिज, फूल की कलियों का गुच्छा तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदिनियां सुशोभित थी। उनके बाल गालों पर लटक रहे थे और उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त था। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए, ये जो फोटो है बैकग्राउंड में, अगर आप फोटो देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पर आ रहा है। ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है। क्या डिस्क्रिप्शन है? एक एक चीज देखिए। उनका रंग श्यामल था, तो कृष्ण का रंग, और वस्त्र सुनहले थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुनहले मतलब गोल्डन तो है, श्याम रंग है और गोल्डन वस्त्र, धोती उत्तरी गोल्डन पहने हुए हैं। मोर पंख है धारण किए हुए हैं, मोर पंख। रंगीन खनिज मतलब मल्टी कलर ज्वेलरी। फूल की कलियों का गुच्छा तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए हैं। देखिए, है, फूल भी है, पत्तियां भी है, सब कुछ है, उसके माला भगवान पहने हुए हैं। मोर पंख भी हैं। फिर कैसे है? नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। तो देखिए कितना सुंदर वेश है, जैसे कोई डांस परफॉर्मेंस करने के लिए आता है स्टेज पे, उसकी तरह भगवान एकदम वैसा ही सज धज है। देखिए आंखों के ऊपर भी ऐसे डिजाइन किया हुआ है, बालों में डिजाइन किया हुआ है, ऐसे फूल लगे हुए हैं बालों में, ऊपर में जूड़ा बंधा हुआ है, कंप्लीटली ऐसा है। फिर क्या है, अपने हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। तो एक हाथ में कमल का फूल भी है, एक हाथ अपने मित्र के ऊपर, देखिए बलराम के ऊपर उनका एक हाथ पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है और कमल के फूल को घुमा रहे हैं। कानों में कुमुदनियां सुशोभित थी। तो इनके कान भी देखिए, कान में कुदुमियां लगी हुई है, यहां पर देखेंगे अगर आप लोग क्लियरली तो कुदुमियां हैं। बाल जो है गालों पर लटक रहे थे। देखिए भगवान के बाल जो है ना, यहाँ पर साइड में बाल आ रहे हैं, पूरे गालों पे उनके बाल आ रहे हैं।
और उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त है। तो उनका चेहरा भी देखिए कैसे कमल जैसे पिंक होता है, वैसे उनके होंठ और साइड में गाल देखिएगा पिंकिश है। तो कमल के फूल की तरह वो हंसी है उनकी, उनका चेहरा जो है। कितना परफेक्ट डिस्क्रिप्शन और ये परफेक्ट रूप हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हे नरेंद्र, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था और उनका यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। उनके मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे। अब उन्होंने अपने नेत्रों के छिद्रों से होकर उन्हें अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया और फिर दीर्घ काल तक अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रही। इस तरह अंततः उनकी वियोग पीड़ा उसी प्रकार जाती रही जिस प्रकार के मुनिगण अपने अंतकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार का चिंता त्याग देते हैं। तो इतने टाइम तक, इतने समय तक उन्होंने केवल श्रवण किया था, कृष्ण के विषय में केवल सुना था, और उस जो सुनना था उसी को ही बार बार सोच के, बार बार ध्यान करके ये उनका आभूषण, ये उनका डेकोरेटेड ज्वेलरी बन गया था कि केवल कृष्ण के बारे में सुनना है, सुनना है, सुनना है, जो सुना है उसी को केवल स्मरण कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इतने टाइम से जो सुन रहे थे, जिसको अपना आभूषण बनाए, अब उसी कृष्ण को लोग साक्षात देख रहे हैं। और किस तरह देख रहे हैं? इस तरह देखे, ये पूरा जो रूप है भगवान का, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं, इतना सुंदर रूप, उस पूरा रूप को इन्होंने क्या किया, आंखों से फोटो की तरह उसको कैप्चर कर लिया। जैसे कैमरा हम लोग कैप्चर करते हैं फोटो को, आंखों से उसको पूरा कैप्चर कर लिया, उस पूरे रूप को कैप्चर कर लिया और तुरंत उस रूप को अपने हृदय में छवि बना के, जैसे फोटो खींचते हैं, इंस्टेंट प्रिंट करते हैं, कैसे फोटो आ जाता है कागज के ऊपर में, उसी प्रकार इन्होंने आंखों से भगवान का छवि लिया और अपने हृदय में उसको प्रिंट कर दिया, उसको छाप दिया अपने हृदय में। और जैसे हम लोग फोटो देखते हैं, आहा इतना सुंदर फोटो है, आहा मेरा फोटो कितना सुंदर है, सीने से लगाते हैं, तो उसी प्रकार अपने हृदय के भीतर ही भगवान के सुंदर रूप का वो लोग आलिंगन करते रहे। तो अभी मुझे अचानक एक आया ख्याल, एक वो गाना निकला था हिंदी पिक्चर का, कितना फनी गाना था कि मेरे फोटो को सीने से लगा दे, चिपका ले फेविकॉल से। तो सोचिए, तो ये फोटो को सीने से लगाने वाला बात एक्चुअली ये आध्यात्मिक जगत से आया है। यहाँ पर तो दूसरे ही तरीके से लेते हैं, यहाँ फेविकॉल से चिपकाना पड़ता है फोटो को, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में प्योर है, सब कुछ शुद्ध है, शुद्ध अवस्था में है। तो इन लोगों ने क्या किया, भगवान कृष्ण के फोटो को अपने सीने से, हृदय में प्रविष्ट कर लिया, लगा दिया अपने सीने से और आलिंगन कर दिया। और भौतिक जगत में चिपकाना पड़ता है फेविकोल से, और उन्हें भौतिक जगत में मेरे फोटो को सीने से लगा दे। ये लोग बोलते हैं अब कृष्ण के फोटो को हम सीने से लगाएंगे। देखिए यही होता है आध्यात्मिक जगत, जहां पर सब कुछ कृष्ण के लिए होता है, भगवान के लिए होता है, भगवान की खुशी के लिए होता है, अपनी खुशी के लिए। तो इसी प्रकार जब इन लोगों ने इस दृश्य को ऐसा जब हुआ, तो उनकी जो वियोग पीड़ा थी, जो इतने समय तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, ये जो पीड़ा थी उनके मन में, ये तुरंत ही दूर हो गया, तुरंत एक जो पीड़ा थी खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? जिस प्रकार जब मुनि भगवान का ध्यान करते हैं और अपने मिथ्या अहंकार को नष्ट कर देते हैं, भगवान का ध्यान करके सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार जिनको हो जाता है, उसी प्रकार ही इनको अभी वैसा ही अनुभव इन ब्राह्मण पत्नियों को हुआ। समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान कृष्ण ये समझ गए कि किस तरह अपनी सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई हैं। अतः अपने मुख पर हंसी लाते हुए उनसे उन्होंने इस प्रकार कहा। तो भगवान जानते हैं ये बात, और भगवान समझ गए कि ये सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई है,
सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके मेरे पास आई है, मैं केवल मुझे देखने आई है। भगवान ये जान गए, अब भगवान उनको संबोधित करते हैं। हरे कृष्णा, क्या कहते हैं हम इसके बारे में कल आगे और पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। नहीं प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर वर्णन था, और सामने जो दिख रहे हैं कृष्ण जी, उसको उनकी एक एक चीज जो उन्होंने वर्णन किया है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि सच में दिल में उतारने योग्य है। तो ये पिक्चर प्रभु जी हमें भी शेयर कीजिए जरूर। तो जी मैं यही सोच रहा हूँ कि जिसने भी इस फोटोग्राफ को पेंटिंग किया है, कितना उचित तरीके से, कितना परफेक्ट भागवतम के इस श्लोक के ऊपर में कितना परफेक्ट उसने पेंटिंग किया। तो सोचिए उसके ऊपर कितनी कृपा होगी, कितना उसका बुद्धि होगा जो उसने पूरा एज इट इज उतारा है। क्योंकि मुझे मतलब कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया। जो भागवतम में लिखा है हर एक चीज उसने बड़े ध्यान पूर्वक इस चित्र में उतारा है। कितना सुंदर है ये भगवान का ये रूप, एक एक बात यहाँ पर मैच कर रही है। मतलब बारीक से बारीक डिटेल भी उसने यहाँ पर डाला है छवि में। मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ फोटो। हरे कृष्ण, थैंक। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोले मायापुर आज जा रहे हैं प्रभु जी, तो क्लास करेंगे कल? क्लास कंटिन्यू रहेगा? कल करेंगे क्लास, जी कल करेंगे। इसलिए आज यहाँ पर स्टॉप कर दिया कि इसको कल करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं जी जी जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? कोमल, निकिता माता जी, राजू प्रभु, विनीत मंडल। नो प्रभु। राजू प्रभु, विनीत मंडल प्रभु, नेहा शर्मा माता जी, ओके। किसी को कुछ माता जी कुछ बोल रही थी आप? क्लियर है प्रभु जी सब। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कल्पते वश्य कृष्ण प्रतिदान पावने पाद की जय। जय दामोदर माधव। हरे हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।